अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। मैं हूं आतिफ अवान और आप देख रहे हैं अर्निंग पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में देखा, हम बात करने जा रहे हैं कोरडाओ की स्टैकिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको कोरडाओ को स्टैक करने का तरीका बताएंगे। जैसा कि हम लोग काफ़ी मायूस हुए हैं, कोर की बड़ी हाइप थी, सुना था इसकी बड़ी प्राइस आएगी और बड़ी उम्मीदें भी थी, तो किसी हद तक हमें मायूसी हुई। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास कोर बहुत कम तादाद में थे, लेकिन हम उन्हीं कोर्स को ज़ाया किए बगैर, सेल किए बगैर उनको स्टैक करके उनसे अच्छे वाली इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। स्टैक करने पर ये होगा कि हमारे कोर भी महफूज रहेंगे और उन कोर्स से हमें अच्छे वाला मुनाफा भी हासिल होता रहेगा। तो स्टैकिंग कैसे करनी है, यही प्रोसेस आपको बताने के लिए ये वीडियो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ। सारा तरीका समझने के लिए आपने वीडियो देखनी है पूरी गौर से, शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपको समझ आए कि आपने कैसे कोर को डेलीगेट करना है, स्टैक करना है। ठीक है जी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैकिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा जी मीटामास्क वॉलेट में, क्योंकि हमारे जितने भी एसेट्स हैं कोर के वो मीटामास्क में पड़े हैं। तो हम चलते हैं जी मीटामास्क में, और ये हमने अपना मीटामास्क वॉलेट जो है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमारे एसेट्स शो हो गए हैं जी, कोर के जितने भी हमारे पास कोर हैं। अब हमने स्टैकिंग करनी है। स्टैकिंग करने के लिए हमने जाना है जी ये 3 लाइंस में, ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे जी ब्राउज़र के अंदर। ये रहा हमारा ब्राउज़र ओपन हो गया, और यहाँ पे हमने URL लिखना है। क्या लिखना है जी, मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखना है स्टेक, STAKE, स्टेक .COREDAO.ORG। ठीक है जी। आपने लिखना है stake.coredao.org, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, यानी कि आपने इस URL को ओपन कर लेना है। तो ये स्टैकिंग वेबसाइट जो है वो कोरडाओ की ओपन हो रही है जी। ये वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है जी। और वॉलेट को कनेक्ट करने का बोल रहा है जी। चलें जी, वॉलेट ये है, चूँकि हम इस वेबसाइट पर पहली बार आए हैं तो ये हमें वॉलेट को कनेक्ट करने का बोलेगा। तो हमने इसको साथ अपने वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है, और यूँ हमारा जो वॉलेट है वो कनेक्ट हो जाएगा। ये 3 लाइंस के ऊपर हम क्लिक करके कंफर्म कर लेंगे। यहाँ हमारा वॉलेट आ रहा है जी, बिल्कुल हमारा वॉलेट आ रहा है। इसका मतलब ये कि हमारा वॉलेट जो है वो कोरडाओ की स्टैकिंग वेबसाइट के साथ जो है वो जुड़ चुका है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे वैलिडेटर्स हैं, 22 में से 21 वैलिडेटर्स जो इस वक्त ऑनलाइन हैं। तो हम इनके ऊपर क्लिक करेंगे और वैलिडेटर जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। ये वैलिडेटर्स आ गए हैं जी, और यहाँ पे वैलिडेटर्स हैं और उनकी मुख्तलिफ जो तफसीलात हैं वो साथ में शो हो रही हैं जी, कि इसके पास कितनी टोटल डिपॉजिट्स हैं, इसका कमीशन का क्या परसेंटेज है, इसका APR क्या है। ठीक है जी। और इसी तरह जनाब ये दूसरा है, तीसरा है, और इस तरह टोटल कितने हैं जी, 22 हैं। 22 में से 21 इस वक्त जो है वो एक्टिव है। तो हमने जस्ट देखना है कि जी कौन सा जो वैलिडेटर है वो ज़्यादा जो है वो हमें जो है वो दे रहा है, APR दे रहा है। यानी APR का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज रेट है। ठीक है जी, यानी कि सालाना कितना मुनाफा हमें देता है। तो स्टैकिंग में जो है वो सालाना नहीं होता, बल्कि माहाना भी कह सकते हैं, डेली का भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने देखना है कि किसका APR जो है वो बेहतर है, या कौन सा वैलिडेटर जो है वो हमें अच्छे वाला जो है वो प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है जी। तो ये DAO 11 है जी, ये कितना दे रहा है जी, इसका कितना रेट है APR, इसका 64 है, इसका 46 है, और वोल्फ एज इसका जी 114 है। 10% ये कमीशन दे रहा है। ठीक है जी। और बाकी सारे भी आपके सामने, ये भी 10% दे रहा है, 121 इसका है। ये है एवरस्टैक। ठीक है जी। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी देखे हैं, यहाँ देखें जी ऑर्डेंस या जो भी लिखा हुआ है, मुझे अगर पढ़ने में गलती हुई है तो माजरत, तो इसका इससे भी कदरे बेहतर है। ठीक है जी। तो हमारे जो प्यारे जीशान भाई हैं वो रिकमेंड कर रहे थे जी कि आप ये वोल्फ एज और या फिर एवरस्टैक, इन दोनों में से किसी एक में करें। तो चलें जी, हम अपने उस्ताद मोहतरम की मानते हुए हम इसको ट्राई करेंगे जी। ठीक है। और ये एक्टिव भी है, कमीशन ये 10% दे रहा है, APR रेट इसका 121 है। ठीक है जी। तो चलें जी, हम इसके ऊपर करेंगे। ठीक है जी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरी कोई आपके लिए कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जिसका APR सबसे अच्छा हो और कमीशन बेहतर हो, उसको ज्वाइन करना चाहिए। तो हम चलेंगे जी एवरस्टैक के साथ। ठीक है जी। ये ऊपर उसके पास जितने लोग जो डिपॉजिट कर चुके हैं उस हिसाब से भी शो हो रहा है। तो चलें हम इसके साथ चलेंगे जी। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी।
ठीक है जी, ये ओपन हो गया। ठीक है जी, अब हमने अगर इसको डेलीगेट करना है तो डेलीगेट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। नीचे उसकी तफसील भी आ जाएगी, कितने कोर उसके पास डेलीगेट हो चुके हैं, कितना डिपॉजिट इसके पास टोटल है। ठीक है जी, और ये APR वगैरह और उसके वॉलेट्स वगैरह का सारा डिटेल जो है वो आ रही है। तो हमने क्लिक करना है जी डेलीगेट के ऊपर। डेलीगेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जो है वो ये देखिए मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं और यहाँ प्लस माइनस से घटा बढ़ाकर आपने एडजस्ट कर सकते हैं जितने भी कोर हमने ऐड करने हैं। तो हम मैनुअली एंटर करते हैं जी। हम यहाँ पे 5 कोर्स को डेलीगेट करने जा रहे हैं। तो 5 मैंने एंटर किया और उसके बाद डेलीगेट के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है जी, ये प्रोसेस हो रहा है, ट्रांजैक्शन सबमिट हो रही है और इसको मैंने करना है जी कंफर्म। अब सबमिशन के लिए चली गई है जी और इसके ऊपर प्रोसेस आउट हो रहा है। ठीक है जी, प्रोसेस होने के बाद जो है वो यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगी कि हमारी जो डेलीगेशन है ये कंप्लीट हो गई है। तो हम वेट कर रहे हैं जी। और ये देखिए जी, हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी, और उसके बाद हम कर देंगे इसको क्लोज। ठीक है जी, और ये हमारा जो हो चुकी है, हमने स्टैक कर दिए हैं अपने 5 कॉइन्स। ठीक है जी, और उसके बाद जनाब ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है माई स्टैकिंग का। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारी स्टैकिंग हमें शो हो जाएगी। ठीक है जी, हमने कितने डेलीगेट किए हुए हैं जी? 5 कॉइन। ठीक है जी, और उसकी डेलीगेशन चल रही है जी। अब हमने जो रिवार्ड है वो हर 48 घंटे के बाद रिसीव करना है, जो कि हमें यहाँ पे रिसीव होगा। ठीक है जी, हर 48 घंटे के बाद हमें यहाँ रिवार्ड रिसीव होगा। जितना भी होगा 5 कोर के हिसाब से, जो भी पीछे APR और परसेंटेज कमीशन की बताई गई थी उस हिसाब से हमें यहाँ पे कोर रिसीव होने जाएंगे। तो ये सारा इसका प्रोसेस है। अब यहाँ पे अगर हम जो है वो माई स्टेकिंग है और इसके बाद हम नीचे चलें, ठीक है, तो जी जनाब, अब हम किसी भी वक्त पे, किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम पे हमारा इरादा बदल जाता है कि हमने डेलीगेट नहीं रखने जी, हमने वापस लेने अपने कोर। तो उसके लिए हम नीचे जाएंगे। ये जो हमारा एक्टिव है ना, ये इसके आगे जाएंगे। ये हमने एक्टिव कर रखा है जी अपना स्टैकिंग। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है जी डेलीगेट का, ये अनडेलीगेट का है। ठीक है जी, ये अगर हम अनडेलीगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अनडेलीगेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो कोर्स हमने स्टैक पे लगा रखे थे वो वापस हमें अपने वॉलेट में मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये सारा प्रोसेस है जी इसका स्टैकिंग का और उनके रिवार्ड्स का। उम्मीद है वीडियो में आपको सारा जो तरीका समझाया ये समझ आ गया होगा कि आपने कैसे स्टैक करना है और कैसे अपने कोर्स को बढ़ाना है। तो आप भी ज़रूर स्टैक कीजिए, क्योंकि स्टैकिंग करने से ये होगा कि आपके कोर कॉइन जो है वो महफूज भी रहेंगे और वो फजूल में, एक तो आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, तो यहाँ पे भी एक किस्म के होल्ड ही हैं। ठीक है, सेफ़ हैं आपके जो कोर कॉइन वो कहीं ज़ाया नहीं होने जा रहे, बल्कि उल्टा ये है कि फ़ायदा मंद साबित हो रहे हैं आपके लिए कि यहाँ पे जब आप डेलीगेट कर देंगे तो उसका कमीशन आपको मिलता रहेगा, आपके कोर कॉइन्स में इजाफा होता रहेगा। और बाकी दोस्तों के लिए, यानी यहाँ पे डेलीगेशन का तरीका ख़त्म हो गया है, आप चाहें तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं बाकी दोस्तों के लिए कि जो लोग जिनके पास कोर कॉइन्स नहीं है, तो वो बाकी लोगों से जिनके पास कोर कॉइन हैं, तो बजाय आप एक्सचेंजेस को फ़ायदा देने के लिए आप आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो एक दूसरे से कोर कॉइन्स ख़रीद लें, भले 1-2 कॉइन्स क्यों ना ख़रीद लें, और फिर उसको स्टैकिंग पे लगा लें। तो एक तरह की ये भी आपकी कोर की दोस्तों, जैसे कहा जाता है ना कि अब कोर की माइनिंग बंद हो गई है, तो बिल्कुल कोर की माइनिंग वैसे तो बंद हो गई है और अब जो माइनिंग होगी वो बड़े सिस्टम्स पर होगी जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम अभी भी कोर की माइनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बहुत सरमाया है तो आप जो है वो थोड़े से कोर कॉइन्स को ख़रीद के यहाँ पे आप स्टैक के ऊपर लगा सकते हैं और अच्छे वाली इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जितने आपके जाने वाले लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, अगर उनके पास कोर कॉइन्स हैं तो आप उनसे जो है भले 1, 2, 3 जितनी भी आपके हिम्मत है आप कोर कॉइन्स ख़रीद लें और उसके बाद उनको स्टैकिंग पे लगा दें। तो ये भी एक तरह की माइनिंग ही हो रही है, यानी आपके जो लगाए हुए स्टैक पर कॉइन्स हैं वो भी महफूज रहेंगे और आपकी एक्स्ट्रा जो इनकम है वो भी जनरेट होती रहेगी। और आप जो है वो एक तो ये कि वहाँ से आपके कोर कॉइन्स की जो है वो इजाफा होता जाएगा, दूसरा ये है कि आप जब चाहें थोड़े बहुत सेल करके आप उससे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक तरह की ये इन्वेस्टमेंट है जो कि कुछ अर्से के बाद स्टैकिंग से हासिल होने वाले रिवार्ड से जो भी आपने इन्वेस्ट किया, जितने भी आपने कोर कॉइन्स खरीदे, उनको वापस भी हासिल कर सकते हैं।
ठीक है जी, यानी कि वो जो रकम है वो वापस हासिल कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो आगे आपकी स्टैकिंग इसी तरह चलती रहेगी और आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको जो है वो स्टैकिंग की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। मेरे पास भी कोर कॉइन बहुत कम थे, मैंने भी कोर नेटवर्क को बहुत देर से ज्वाइन किया था, जिसका मुझे अफसोस है। लेकिन उसके बाद अब मैं देखूँगा 48 घंटे के बाद अगर मुझे अच्छे वाला जहाँ से प्रॉफिट मिलता है, कमीशन मिलता है, तो फिर मैं जो है वो मज़ीद कोर कॉइन्स भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा स्टैकिंग पर। तो उम्मीद है आपको सारा तरीका समझ आ गया होगा कि कैसे स्टैकिंग करनी हो, कैसे प्रॉफिट जनरेट करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।